Okay. So today हम लोग आज today we'll discuss on how we can measure the tensile and compressive properties. Okay, through by tensile test and compression test through virtual lab. Okay, तो टेंसाइल प्रॉपर्टीज जो मैंने टेंसाइल टेंसाइल टॉपिक मैंने जिस क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो ऑल द टेंसाइल प्रॉपर्टीज एंड कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टीज वो कैसे मेजरमेंट करनी है थ्रू टेंसाइल टेस्ट एंड compression test. Okay, by tensile test and compression test of different materials through virtual lab. Okay, so by using virtual lab, how can we measure tensile properties and compressive properties of different materials? Okay, so before going to the virtual lab में कैसे करनी है वो वहाँ जाने से पहले जो टेंसाइल टेस्ट एंड डिफरेंट टेंसाइल प्रॉपर्टीज वो निकालने के लिए क्या जरूरी है, वी कैन लर्न फर्स्ट। तो पहले हम लोग वो बात करेंगे, उसके बाद हम लोग को थ्रू वर्चुअल लैब कैसे टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करूंगा एंड उसका टेंसाइल प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेशन करूंगा एंड लर्न। ओके, तो एक टेंसाइल टेंसाइल जैसे इसी टाइप का एक स्टैंड ग्राफ मिलेगा जो अभी आ रहा है फ्रंट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड पर जो अभी आ रहा है, तो इसी टाइप का एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिस्टम मिलेगा आफ्टर टेंसाइल टेस्ट, है ना। इसी टाइप का कार मिलती है टेंसाइल टेस्ट, आफ्टर टेंसाइल टेस्ट के बाद इसी टाइप का इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिस्टम कार मिलती है ना। तो इसी कार से different tensile properties is engineering stress system curve. Now this engineering stress system curve we calculate different tensile properties. So different tensile properties means मैं क्लास में मैंने बताया था जो कैसे कैलकुलेशन करनी है। सपोज यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है, तो यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन करने के लिए ये जो लीनियर स्लोप है, ए लीनियर स्लोप है, फर्स्ट ए प्रोपोर्शनल पॉइंट होती है, जीरो में 0 पॉइंट से प्रोपोर्शनल पॉइंट कनेक्ट कर जो मुझे जो लाइन मिलेगा। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ओके, सो ए प्रोपोर्शनल मीन्स ए लीनियर लाइन मिलती है। ए लीनियर लाइन को मैंने अगर 0.2 तक ऑफसेट करूंगा, अगर यह 0.2 अगर मैंने 0.2% तक मैंने अगर ऑफसेट करूंगा, तो ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिस्टम पर जहाँ पर काट कर रही है, दिस इज यील्ड स्ट्रेस, ये ना, यहाँ से यील्ड स्ट्रेस वैल्यू निकलेगा। तो मीन्स यहाँ जो स्ट्रेस वैल्यू है फर्स्ट इज 72 एंड 72 इज यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो एंड ई मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करनी है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है मीन्स अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक कितनी स्लोप है, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा हूँ, स्ट्रेट लाइन का कितनी स्लोप है, ये स्लोप इज द मेजर ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्लोप कैसे निकलेगा, दिस स्लोप एक्चुअली डेल सिग्मा डिवाइडेड बाय डेल एप्सिलॉन। ओके, यहाँ से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल जाएगा। देन और क्या प्रॉपर्टी निकालनी है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस है। ओके,
सो मैक्सिमम स्ट्रेस मीन्स जो मैक्सिमम लोड आया, लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है ना। तो इतना लोड मैक्सिमम आया था, स्ट्रेस मैंने यहाँ ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। ओके, स्ट्रेस कैसे मिलेगा, एफ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ए, ये है ना, एफ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ए आई। तो एफ डिवाइडेड बाय ए करके ये स्ट्रेस मिला है, देन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है इतना। ओके, यूनिफॉर्म इलोंगेशन मेजर करनी है तो यहाँ तक जो स्ट्रेन है वही है यूनिफॉर्म स्ट्रेन। ओके, और डक्टिलिटी मेजर करनी है। डक्टिलिटी मीन्स अप टू फेल्यूर, मीन्स यहाँ फ्रैक्चर हुआ मेरा, यहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ तो जो जितनी स्ट्रेन है, स्ट्रेन वैल्यू कितनी है 57%, तो इसका स्ट्रेन होगा 57%। ओके, अगर फ्रैक्चर स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है तो फ्रैक्चर स्ट्रेस है 102, ठीक है, तो इसे कैलकुलेशन करूंगा। ओके, तो बाय यूजिंग वर्चुअल लैब, first we perform a tensile test, then we calculate the tensile properties. Okay, तो सम एक कुछ यूजफुल फार्मूला है, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन। सपोज इलोंगेशन कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो इलोंगेशन मीन्स जो मेरा एल एफ मीन्स फाइनल लेंथ आफ्टर इलोंगेट द मटेरियल मीन्स खींचने के बाद जो लेंथ हुआ, लेंथ ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा होगा, तो दिस एल एफ मीन्स इसका जो फ्रैक्चर होने के बाद जो मेरा टोटल लेंथ हुआ, दैट इज एल एफ फाइनल। ओके, देन एल आई मीन्स जो इनिशियल लेंथ था मेरा, ठीक है, मीन्स सपोज मेरा ये था इनिशियल लेंथ एल आई। ओके, मैंने इसको खींचा तो इसका लेंथ तो मीन्स ज़्यादा हुआ, ऐसे मीन्स खींचने के बाद ऐसे ज़्यादा हो गया, डायमीटर घट गया एंड लेंथ इंक्रीज। ओके, तो खींचने के बाद मेरा इतना तक लेंथ हुआ, तो दिस इज एक्चुअली एल एफ। ओके, फाइनल लेंथ, दिस इज एक्चुअली एल एफ, ठीक है। ये बेसिक मैंने टेंसाइल टेस्ट के टाइम मैंने बताया था। ओके, एंड रिडक्शन इन एरिया, रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स जो मेरा इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया था माइनस फाइनल एरिया, मीन्स दिस पार्ट एक्चुअली रिडक्शन, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। ओके, तो दिस इज एक्चुअली रिडक्शन इन एरिया, एंड इसको परसेंटेज में लेनी है, तो एक्चुअली इसमें 100 मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करनी है तो परसेंटेज में मिल जाएगा। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन जो मैक्सिमम लोड अप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये एक्चुअली जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इंजीनियरिंग वैल्यू है, तो इसलिए जो इनिशियल मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया था स्पेसिमेन को, उसी से मैंने डिवाइड किया। ओके, यील्ड स्ट्रेस मीन जो यील्ड लोड आया, यील्ड लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, थ्रू दिस वर्चुअल लेबोरेटरी मीन्स वर्चुअल लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद, तो दिस एक्चुअली स्लोप जो मैंने लिनियर लाइन मैंने बताया, दिस लिनियर लाइन की स्लोप। ओके, ये जो लिनियर लाइन मैंने बताया, ये लिनियर लाइन की स्लोप। ओके, स्लोप मल्टीप्लाइड गेज लेंथ डिवाइडेड बाय ए आई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या जरूरत है इनिशियल लेंथ मीन्स स्पेसिमेन को जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करनी है।
हेलो, साउंड आ रही है ना मेरा? हेलो, सर व्हाट इज गेज लेंथ? सर गेज गेज लेंथ लेंथ क्या में, होगी इसमें? गेज लेंथ में बताऊंगा। गेज लेंथ मीन्स जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ इज इक्विवेलेंट टू गेज लेंथ। और समटाइम्स क्या कर, स्पेसिमेन के ऊपर मार्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंसोमीटर वहां टच करूंगा, तो जो एक्सटेंसोमीटर की जो लेंथ है, दैट इज गेज लेंथ। ओके, तो यहाँ ये जो वर्चुअल लैब में मैंने टेस्ट करूंगा, यहाँ एक्चुअली मार्क किया जाएगा, ठीक है। मीन्स स्पेसिमेन में डिफरेंस मीन्स कुछ डिस्टेंस के बाद वो एक मार्क किया जाएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। दैट इज एक्चुअली गेज लेंथ। ओके, एएलआई, तो इनिशियल फर्स्ट टेस्ट करने से पहले क्या मेजर करनी है? इनिशियल लेंथ मेजर करनी है, जो इनिशियल लेंथ कितनी है, एंड इनिशियल डायमीटर डी आई मेजर करनी है। ओके, डी आई मेजर करनी है, इनिशियल डायमीटर, गेज डायमीटर से, ठीक है। उस डायमीटर से क्या मिलेगा? ये इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देन फ्रैक्चर, देन वो मैंने जो बता रहा यारो, इसमें एक्चुअली जो स्पेसिमेन में जो यूनिफॉर्म सेक्शन होती है, उसमें एक मार्क किया जाता है, मीन्स सम डिस्टेंस के बाद एक मार्क किया जाता है, ऐसे करके। तो ये टेस्ट करने से पहले ही किया जाता है। ओके, देन जो एलएफ एंड एएफ है, दिस एएलएफ एंड एनएफ, सॉरी एएफ, वो तो वो आफ्टर टेस्ट खत्म होने के बाद ये लेंथ मेजर करनी है। मीन टेस्ट खत्म होने के बाद कितना लेंथ हुआ, फाइनल लेंथ, ठीक है। लेंथ तो ये लेंथ था, सपोज ये वाला लेंथ था इनिशियली, टेस्ट करने के बाद लेंथ ज्यादा होगा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये फाइनल लेंथ, ये जो फाइनल लेंथ हुआ, ये फाइनल लेंथ मेजर करनी है। ये दिस इज एक्चुअली एल एफ। ओके, ए एल एफ मेजर करनी है। एंड ए एफ कैसे मिलेगा? ए डी एफ से मिलेगा, इतना डायमीटर घटा, ठीक है, ए डी एफ से मिलेगा। तो ए डी एफ एक्चुअली जो नेकिंग होती है, नेकिंग पोर्शन पर वो मेजर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आफ्टर टेस्ट खत्म होने के बाद। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वो कैसे मेजरमेंट करूंगा एंड टेंसाइल टेस्ट कैसे परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो जस्ट थिंक दैट मीन्स यू आर डूइंग द टेस्ट इन ए लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सोच लेना, एक जो मैकेनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, वहाँ खड़े हो, वहाँ टेस्ट कर रहे हो। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये है, दिस इज एक्चुअली यस सर। वर्कशॉप है, यस। ये यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टिंग मशीन होती है, दिस इज यूनिवर्सल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ओके, तो इसमें देखो, ये दो ग्रिप पार्ट रहती है, ये लोअर ग्रिप, यहाँ अपर ग्रिप। तो लोअर ग्रिप एंड अपर ग्रिप में स्पेसिमेन को ऐसे होल्ड किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक हैंडल रहती है, तो हैंडल को घुमाने से ये जो लोअर ग्रिप है, दिस लोअर ग्रिप विल मूव अप एंड डाउन, ऐसे मूव करेगा। बट ये जो अपर ग्रिप है, अपर ग्रिप यहाँ फिक्स्ड है, ठीक है, यह फिक्स्ड है, ये दिस पार्ट विल नॉट मूव। ये जो लोअर ग्रिप है, लोअर ग्रिप मूव करेगा, ठीक है। तो ये या लोअर ग्रिप मूव करके मैंने स्पेसिमेन को एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो स्पेसिमेन अटैच होने के बाद यहाँ एक एक्सटेंसोमीटर एक एक्सटेंसोमीटर अटैच किया जाता है। उस एक्सटेंसोमीटर से रीडिंग मिलेगा, जो कितना एक्यूरेट स्ट्रेन हो रही है, ठीक है। ए डायल गेज है लोड के लिए, मीन्स कितना लोड आ रही है, ठीक है। जो जैसे मैंने ये लोअर ग्रिप को नीचे खींचूंगा, तो यहाँ
कितना लोड आ रही है यहाँ से मेजर होगा, ये डायल गेज से मेजर होगा। ठीक है, यहाँ ऑफ ऑन की स्विच रहती है, तो जैसे ऑन करूंगा तो ये मशीन स्टार्ट होगा एंड वो एक ग्रिप, लोअर ग्रिप नीचे तरफ आएगा। ठीक है, मीन्स डाउनवर्ड्स मूव होगा। तो जैसे डाउनवर्ड्स मूव होगा ये या मटेरियल के ऊपर लोड आएगा, लोड पड़ेगा एंड दिस लोड विल हम इन दिस जो यहाँ जो डायल गेज है, डायल गेज पर वो लोड शो होगा ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट जरूरत है मेजरमेंट की जरूरत है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मीन्स ये जो ये यूनिफॉर्म सेक्शन कहती है, इनसे यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म सेक्शन कहती है। और ये वाला पोर्शन एक्चुअली ग्रिपिंग के लिए, ठीक है, ग्रिप करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर है, ये पता है वर्नियर कैलिपर। तो यूजिंग वर्नियर कैलिपर डायमीटर मेजर करनी है, दो मीन्स मोर देन वन टाइम्स डायमीटर मेजर करनी है, क्योंकि इसको एवरेज लेनी है। मीन्स यहाँ पर इसी पोर्शन पर मैंने एक बार डायमीटर लिया, इसी पोर्शन पर एक बार डायमीटर लिया। ठीक है, इवन इसका जो मीन्स इसी बराबर लिया, उसके बाद जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मेजर करनी है एंड उसका एवरेज लेनी है। ठीक है, देन लेंथ मेजर करनी है। तो ये लेंथ, दिस लेंथ यू कैन मेजर either by this स्टील रूल और वर्नियर कैलिपर। ओके, तो ये दिस लेंथ एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, दिस एक्चुअली द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन। मीन्स ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज LI। ओके, ये LI है। ओके, एंड ये जो डायमीटर मिला ये DI है। ठीक है, तो मिल जाएगा। फर्स्ट मेजर करनी है, देन मेजर करने के बाद एक्चुअली दिस टाइप का स्पेसिमेन होती है, इसी टाइप का। इसमें गेज लेंथ बाय गेज डाया 4.4 to 4.8 स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू STM स्टैंडर्ड, जो मैंने क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, नाउ अभी जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन के ऊपर ये मार्क करनी है, ऐसे करके ये हमारिंग करके थोड़ा सा मार्क करनी है, ज्यादा नहीं तो वहां से फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ऐसे मार्क करनी है, क्योंकि वही मार्क कितनी स्ट्रेस हो रही है वो मेजर करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये जो स्पेसिमेन है ना, यहाँ पर ऐसे मार्क करनी है, ऐसे करके मार्क करनी है। ठीक है, तो ये मार्क से एक्चुअली एंड ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इक्वली डिस्टेंस से होना चाहिए। ठीक है, इक्वली स्पेस पर इक्वली डिस्टेंस से होना चाहिए। ओके, तो मैं ये मार्क की करूँगा, तो ये स्पेस होने के बाद सपोज मेरा इसी मार्क से इसी मार्क तक मेरा डिस्टेंस था। ठीक है, तो यही है एक्चुअली गेज लेंथ। ओके, वन मार्क टू अनदर मार्क जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्चुअली गेज लेंथ। तो ये गेज लेंथ कितनी स्ट्रेच होगा, ये एक्चुअली एक्यूरेट मेजर मिलेगा कंपेयर टू यहाँ से अगर मैंने कितना टोटल स्ट्रेंथ हुआ उसी मेजर से कंपेयर टू ये जो गेज लेंथ कितना स्ट्रेच हो रही है। इनसे डिफॉर्म होने के बाद क्या, ये जो मार्क सारे मार्क ऐसे इसी तरफ खींचेगा, ये इधर वाला मार्क इसी तरफ खींचेगा। ठीक है, ओके, स्ट्रेच होगा ना, मार्क का जो दोनों मार्क के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, नहीं है ना। तो ऐसे मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने के बाद स्पेसिमेन को होल्ड करनी है। ठीक है, दोनों ग्रिप में अपर ग्रिप और लोअर ग्रिप पर होल्ड करनी है स्पेसिमेन को। जैसे मैंने होल्ड करूंगा, यहाँ एक डायल गेज अटैच करनी है। डायल जैसे ये करूंगा तो डायल गेज में पहले 0 रीडिंग नहीं रहेगा, तो इसको 0 सेट करने के लिए यहाँ एक बटन है, 0 सेट करनी है। ओके, देन क्या करनी है, ये स्टार्ट बॉटम, यहाँ जो स्टार्ट बॉटम है, स्टार्ट बॉटम दबानी है। ठीक है,
जो जैसे मैंने स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टेस्ट स्टार्ट होगा, ये वाला जो लोअर ग्रिप है, लोअर ग्रिप नीचे तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे नीचे तरफ खींचेगा, ये जो स्पेसिमेन है, टेस्ट स्पेसिमेन मिडिल में जो मैंने अटैच किया, ये टेस्ट स्पेसिमेन इलोंगेट होगा, इसे करके स्ट्रेच होगा, इलोंगेट होगा। ठीक है, नीचे तरफ इलोंगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली व्यू मिलेगा आफ्टर फ्रैक्चर, मीन्स नेकिंग के बाद, फास्ट नेकिंग होती है, देन नेकिंग के बाद टूट जाती है, ऐसे करके मिडिल में टूट जाएगा। ठीक है, जो मीन्स जो मीन्स एक्चुअली लोड अप्लाई हो रही है और फास्ट 2.5 किलोमीटर अप्लाई हुआ, 5 किलोमीटर अप्लाई हुआ, तो जैसे 2.5 किलोमीटर अप्लाई हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायल गेज पर कितना रीडिंग आया, डायल गेज का रीडिंग है, कितना डायल गेज पर रीडिंग आ रही है, तो वहां से मिल जाएगा कितना इलोंगेशन हो रही है मेटेरियल को। ठीक है, तो ये डाटा मिल जाएगा। ओके, ये एक्सेल शीट में डाटा मिलेगा। अगर मैंने डाउनलोड डेटा क्लिक करूंगा तो वो डेटा डाउनलोड हो जाएगा इन योर सिस्टम। ठीक है, अगर लैपटॉप यूज करोगे और डेस्कटॉप, देन लैपटॉप डेस्कटॉप पर सिस्टम पर डाटा सेव हो जाएगा। देन फ्रॉम दिस डेटा you can generate illustration curve draw for you can draw engineering illustration curve। ओके, और नहीं तो जैसे मैंने नेक्स्ट करूंगा, इसी टाइप से एक इंजीनियरिंग, ये एक्चुअली जूम इन किया है illustration curve की। स्लोप, जो स्लोप मैंने लिनियर स्लोप मैंने बता रहा हूँ, वो लिनियर स्लोप दिखाने के लिए, इतना तक लिनियर स्लोप है। लिनियर स्लोप की कितनी वैल्यू है, यहाँ व्यू क्लिक जैसे करूंगा तो ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, ओके, देन ये जो मार्क मैंने किया था, वो मार्क की कितना ये हुआ, कितना डिफॉर्म हुआ, कितना तक हुआ डिफॉर्म, वो मेजर करनी है। एंड नेकिंग डायमीटर मेजर करनी है, मीन्स जो DF एंड LF मेजर करनी है। ओके, ओके, तो ये देखो अभी जो यहाँ फ्रैक्चर हुआ, ऐसे इसी तरीके से फ्रैक्चर हो गया, तो ये एक्चुअली ब्रिटिल फ्रैक्चर ही है। तो टू टाइप ऑफ फ्रैक्चर होती है, एक ब्रिटिल टाइप और एक डक्टाइल टाइप। मीन्स जो डक्टाइल मटेरियल है उसको डक्टाइल टाइप ऑफ फ्रैक्चर होती है, जो ब्रिटिल मटेरियल है वो ऐसे टाइप मीन्स सडनली ब्रेक हो जाती है, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद और ज़्यादा इलोंगेट नहीं होगा, वहीं से टूट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ब्रिटिल मटेरियल की नेचर है। और डक्टाइल मटेरियल जो है वो डक्टाइल फेल्यूर होता है। ओके, तो डक्टाइल फेल्यूर कैसे होती है, ये सिक्वेंशियली होती है, मीन फास्ट जो है इसी तरीके से नेकिंग होती है, मटेरियल ऐसे नेक हो जाती है। ठीक है, जो नेक हुआ, नेक पोर्शन पर ऐसे वॉइड क्रिएट होती है। ओके, तो स्टेजेस इन डक्टाइल फेल्यूर, फास्ट नेकिंग होती है इसी टाइप से। देन जो नेकिंग पोर्शन हुआ, इसी नेकिंग पोर्शन पर वॉइड होती है, वॉइड न्यूक्लिएशन, इसको कहते हो वॉइड न्यूक्लिएशन। देन जो वॉइड न्यूक्लिएशन हुआ, मीन्स ऐसे करके वॉइड न्यूक्लिएशन हो गया ना नेकिंग पर ऐसे। ठीक है, ऐसे करके वॉइड न्यूक्लिएशन हुआ। ठीक है, तो ये जो वॉइड न्यूक्लिएशन हुआ, ये वॉइड ग्रोथ होगा, ऐसे करके ग्रोथ होगा। जैसे मैंने और ज्यादा स्ट्रेस करूंगा तो ऐसे करके वॉइड ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ होगा मीन्स ये वॉइड वापस आ रही है ना, ये मीन्स इसी वॉइड के रेस्पेक्ट में इसी वॉइड वापस आ रही है, मीन्स दिस वॉइड्स आर क्लोजिंग विथ ईच अदर, मीन्स क्लोज हो रही है। ठीक है, तो दिस एक्चुअली वॉइड ग्रोथ। ठीक है, वॉइड न्यूक्लिएशन देन वॉइड ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ होगा। जैसे ग्रोथ होगा, ये वॉइड एक वॉइड के साथ और एक वॉइड जुड़ जाएगा। ओके, ऐसे करके जुड़ जाएगा वॉइड, सारे वॉइड जुड़ जाएगा। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड एक्चुअली
कोआलेसेंस, वॉइड कोआलेसेंस, ठीक है। ऐसे करके देखो वॉइड जुड़ गया, ठीक है, सारे वॉइड जुड़ गया। देन सारे वॉइड जैसे ही जुड़ जाएगा तो उसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा इसी टाइप का, ठीक है। तो ये है एक्चुअली डक्टाइल मटेरियल की फ्रैक्चर की नेचर, मीन्स इसी टाइप से एक फ्रैक्चर सरफेस मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये किस टाइप की है, ये किस टाइप की नेचर है, काप एंड कोन, ठीक है। वन पार्ट इज काप, अनदर पार्ट इज कोन, ठीक है। एक काप टाइप की है ना ये नेचर, ऐसे करके काप है, काप टाइप की, काप जो काप को जो दिखती है ना काप, सिर्फ काप टाइप की है इस, तो इसी अपर पार्ट इज काप टाइप एंड लोअर पार्ट इज कोन टाइप। तो इसलिए जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल के फ्रैक्चर जो सरफेस है वो काप एंड कोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, now वर्चुअल लैब, थ्रू वर्चुअल लैब कैसे परफॉर्म करूंगा टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, ओके। तो ये रहा वर्चुअल लैब की वेबसाइट, मैंने लिंक आज शेयर कर दूंगा, ओके। अगर मैंने यह क्लिक करूंगा तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। देखो यह टेंसाइल टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, ठीक है। यह दो मटेरियल की टेंसाइल टेस्ट की फैसिलिटीज है। वन इज टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील, अनदर टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन, ठीक है। माइल्ड स्टील मीन्स ए डक्टाइल मटेरियल की है, कास्ट आयरन मीन्स ए ब्रिटिल मटेरियल की है। तो दोनों टाइप की टेंसाइल टेस्ट या फैसिलिटीज है, ठीक है। तो फर्स्ट माइल्ड स्टील के टेंसाइल टेस्ट करूंगा, ठीक है। माइल्ड स्टील की टेंसाइल टेस्ट में ये वाला क्लिक करनी है, ओपन हो गया, ओपन हुआ है ना। तो अभी जो सिमुलेटर है मैं सिमुलेटर पर क्लिक करूंगा, ओके। तो मैंने जैसे सिमुलेटर क्लिक किया ये सिमुलेटर आ गया या, ठीक है, आया ना। तो देखो ये लेबोरेटरी सेटअप है, ठीक है। तो सेम मशीन है, ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो इसमें ये लेबोरेटरी में क्या क्या जरूरत है, टेंसाइल यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जरूरत है, डायल इंडिकेटर की जरूरत है, स्केल एंड वर्नियर कैलिपर की जरूरत है, ठीक है। एंड स्पेसिमेन, ऑब्वियसली स्पेसिमेन की तो जरूरत ही है, जो टेस्ट करूंगा जो स्पेसिमेन, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक किया, जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो अभी कह रहा है जो डायमीटर मेजर करना है, जो स्पेसिमेन है टेस्ट स्पेसिमेन, इसको कहते हैं टेस्ट स्पेसिमेन, इसको डायमीटर मेजर करनी है, ओके। तो डायमीटर कैसे मेजर करूंगा, ये थ्रू वर्नियर कैलिपर मेजर करूंगा, ठीक है। आ रहा है ना, मेरा साउंड आ रहा है ना? Yes, ओके। sir. सो जस्ट फील इट मीन्स ये जो फोर स्टूडेंट है, तो जस्ट फील इट मीन्स ये जो अभी मैंने जो डेमो दे रहा हूँ ये मीन्स रियली कोई लैब पर बैठ के कर रहे हो, ठीक है। मीन्स ये मेजर कर रहे हो, ये जो स्पेसिमेन है इसको डायमीटर मेजर कर रहे हो, तो वर्नियर की जरूरत है, वर्नियर ऐसे पकड़नी है। देखो ये कैसे पकड़नी है वर्नियर, ये राइट हैंड का जो थंब उंगली है यहाँ रखनी है, यहाँ से जो ये पार्ट है ये पुश करनी है, तो थंब ऐसे यहाँ रखनी है, ऐसे करके पुश करने से इधर पुश होगा, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ मैंने स्पेसिमेन पर लाया, जैसे मैंने क्लिक किया तो स्पेसिमेन पर आ गया, वर्नियर कैलिपर स्पेसिमेन पर लेकर आया। अभी मेजर नहीं किया तो
इसको ऐसे पुश करनी है, थंब जो उंगली है वहाँ उसी जगह पर प्रेस करनी है, नीचे वाला पोर्शन जो मूवेबल है, ठीक है। तो ये जो एरो आ रही है यहाँ मैंने क्लिक किया, देखो अभी पुश हुआ तो मूव हुआ, देन डायमीटर मेजर किया, डायमीटर कितने आया, तो दो बार डायमीटर मेजर किया, और फर्स्ट टाइम 12.47 आया, सेकंड टाइम 12.46, मीन्स एवरेज 12.47 मिला। ओके, तो ये जो डायमीटर मिला, ठीक है, D1 मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ये D1 मिल गया मुझे 12.47 है ना, ठीक है। अभी ओके, D1 सर। इनिशियल डायमीटर, अभी लेंथ मेजर करनी है, तो स्केल मैंने दिया, स्केल जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ गेज लेंथ बराबर आ गया, तो लेंथ अभी शो हो रही है कितनी, 23.8। ओके, तो अभी लेंथ हुआ 23.8, 238 ये लिखा है, पता नहीं, नहीं सर पॉइंट 238 ही होगा। ओके, सो 238 है, अभी लेंथ हुआ 238। ओके, 238 mm। नेक्स्ट देखो, अभी इसमें मार्क करनी है, तो मार्क कैसे करूंगा, थ्रू एमआर, तो एमआर पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, हटाते के देखो इसे एमआरिंग किया, तो यहाँ एक ये कितने मीन्स कितना डिस्टेंस इंटरवल मैंने मार्क करूंगा, कितना डिस्टेंस इंटरवल मैंने मार्क करूंगा, वो एक रिलेशन है, वो रिलेशन है 2.5 इंटू डी, मीन्स जो डी मिला मुझे डायमीटर टाइम्स। ओके, मेरा डी मिला था 12.47, so 12.47 multiplied 2.5 means around 31 mm, so 31 mm बाद मैंने वो मार्क करूंगा, ठीक है। सर Yes? इसमें पॉइंट नहीं, ये पॉइंट की जरूरत नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मीन 31। ओके, अराउंड, ओके ओके, अंडरस्टैंड, हेलो, नहीं सर, ये 2.5 है ना सर ये? यस यस, 2.5 टाइम्स है, मैंने डी का जो सर वैल्यू ये आया वो 2.5 टाइम्स। सर ये तो आ गया सर, डी का तो आ गया सर, ये 2.5 तो पहले से ही है ना सर? हाँ, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड है, मीन जो डिस्टेंस यस लूंगा सर। ना दोनों मार्क के बीच में, वो 2.5 टाइम्स ऑफ डी होती है। यस, तो ये तो ऑलरेडी है ना सर, फिक्स है ना? हाँ, वो फिक्स्ड है, 2.5 फिक्स्ड है, वो स्टैंडर्ड है। ओके ओके ओके। ओके, तो मैंने अभी एमआर लेकर मैंने इसको एमआरिंग किया, मीन्स मार्क किया, ठीक है। नेक्स्ट 31 mm मैंने ये किया, डिस्टेंस लिया, फिर दोबारा मैंने एमआर किया, वहां पर भी मार्क किया, इसे मार्क हो गया, ठीक है। बट ये एक्चुअली वेरी केयरफुली करनी है, ज्यादा मार्क करेंगे तो वहां से फ्रैक्चर हो जाएगा, जस्ट ऐसे मार्क करनी है, जो वो मार्क एक्चुअली टेस्ट होने के बाद मुझे मेजर करनी है, दोनों मार्क के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्क की इतना इंप्रेशन नहीं होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड, ऐसे करके मैंने मार्क किया, देखो 1 2 3 1 2 3 4 मार्क किया। सर यहाँ पे भी ये फ्रैक्चर हो जाएगा क्या अगर हम प्रैक्टिकल में करेंगे सर, इधर वर्चुअल लैब में सर? नहीं नहीं, वो मार्कर लेना, ठीक है। यहाँ एमआर एंड एनविल लिया, तुम एमआर एनविल का जरूरत नहीं है, मार्कर लेकर मार्क कर देना, सेम है, जस्ट मार्किंग करनी है मेरा। ओके, अंडरस्टैंड, ओके सर। ओके, मींस मटेरियल को डिफॉर्म नहीं करनी है, जस्ट मार्क करनी है।
परमानेंट मार्कर लेकर मार्क कर देना, एक सेम। ओके ओके, ऐसे मार्क किया। देन अभी होल्ड करनी है सैंपल को, तो होल्ड करने के लिए जो लोअर वाला ग्रिप है ना वो नीचे खींचनी है, नीचे नीचे तरफ लानी है, डाउनवर्ड से लानी है। तो डाउनवर्ड से लाने के लिए जो व्हील है इसको व्हील को घुमानी है, एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, तो ये नीचे वाला ग्रिप वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा। देखो अभी यह एरो एरो ब्लिंक हो रही है, तो यहाँ क्लिक करनी है, क्लिक करनी है मीन्स ऐसे घुमानी है, तो ये नीचे नीचे तरफ आ गया, डाउनवर्ड्स मूवमेंट हुआ। ठीक है, अभी देखो स्पेसिमेन, ये मार्क वाला स्पेसिमेन जो मैंने मार्क किया था वो स्पेसिमेन यहाँ है। ओके, तो इसको पकड़ के यहाँ लानी है, मीन्स यहाँ दोनों ग्रिप के बीच में लानी है एंड होल्ड करनी है। तो मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने कहा जो माउस है माउस से वहाँ क्लिक किया, देन उसको होल्ड करके इधर लाया। यहाँ सही से यहाँ छोड़नी है, तो अगर नहीं छोड़ोगे तो वो सही से होल्ड नहीं होगा, मीन्स ग्रिप नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग स्मार्टफोन में करोगे तुम लोग, ये तो मोबाइल मीन्स लैपटॉप एंड डेस्कटॉप नहीं है, तो जस्ट वो जो स्पेसिमेन है वहाँ टच करनी है, टच करके ये मिडिल पर लानी है, यहाँ लानी है। ठीक है, अंडरस्टैंड? वो सही से करनी है, नहीं तो वो स्पेसिमेन मूव नहीं होगा। ओके, और अगर स्पेसिमेन नहीं मूव होगा तो ए वाला नेक्स्ट का बॉटम नहीं आएगा, मीन्स ए एरो नहीं ब्लिंक होगा। ओके, मीन्स स्पेसिमेन को सही से ग्रिप करनी है, अगर सही से नहीं ग्रिप होगा तो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड नहीं होगा। अंडरस्टैंड? एंड नीचे वाला ग्रिप तो मैंने ग्रिप कर लिया, बट जो टॉप वाला जो ये वाला ग्रिप है टॉप, ये वाला अभी तो ग्रिप नहीं हुआ टॉप पोर्शन। ठीक है, तो इसको ग्रिप करने के लिए ये व्हील को घुमानी है, तो ये जो स्पेसिमेन है जो ग्रिप पोर्शन है, ये ग्रिप पोर्शन अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे व्हील को क्लिक किया व्हील के ऊपर, तो जैसे व्हील घूम गया, देन एक ग्रिप हो गया। देन जो ये एक्सटेंसोमीटर है एक्चुअली, ठीक है, ये एक्सटेंसोमीटर डायल गेज अटैच कर दिया। स्ट्रेन गेज एक्चुअली ऑन टाइप ऑफ एक्सटेंसोमीटर, तो ये डायल गेज मैंने अटैच किया। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट ये देखो डायल गेज अटैच किया। देखो डायल गेज मैंने जैसे अटैच किया तो डायल गेज का रीडिंग अभी 0 पोजीशन पर नहीं है, तो 0 से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अगर मैंने 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा तो कितना इलोंगेशन हो रही है एक्सटेंसोमीटर पर, कितना रीडिंग आ रही है वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, मीन्स टोटल कितना हुआ वो नहीं मिलेगा। अगर मैंने -5 से स्टार्ट किया तो 5 तो मैंने -5 तो कम हो गया ना। ठीक है, तो इसको 0 करनी है, मीन 0 से स्टार्ट करनी है। तो 0 सेट करने के लिए यहाँ एक बटन है। ठीक है, इसको मैंने जैसे प्रेस करूंगा तो अभी देखो 0 हो गया। ठीक इसी डायल गेज को 0 करनी है, तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, देन मैंने नेक्स्ट किया। ओके, तो अभी कह रहा है जो मशीन को अभी स्विच ऑन कर दो। ठीक है, ऑल सारे सेटअप कंप्लीट है। मैंने स्पेसिमेन को होल्ड किया, स्ट्रेन गेज को मैंने अटैच किया, सही से होल्ड किया, स्ट्रेन गेज को मैंने 0 किया। अभी यू कैन नाउ स्टार्ट द मशीन। ठीक है, अभी टेस्ट करने के लिए मशीन रेडी है। ठीक है, तो मैंने स्विच स्टार्ट वाला बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ प्रेस किया, तो जैसे स्टार्ट वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया, टेस्ट स्टार्ट हो गया। अभी टेस्ट नहीं रुकेगा, कब रुकेगा? जैसे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ डिफरेंट डेटा आ रही है, यह देखो अभी, यह देखो यहाँ नेकिंग हो रही है। ठीक है, ये विंटिल में नेकिंग हो रही है, अभी टूट गया। ठीक है, पता चला? हेलो, ये देखो स्पेसिमेन, ये जो मार्क किया है, रेक्टिफाई किया है यहाँ देखो स्पेसिमेन जो मैंने अटैच किया था उसका मिडिल पर
नेकिंग हुआ, देन मटेरियल टूट गया है, बीच में टूट गया मटेरियल, ठीक है। यस यस सर ओके ओके, तो ये टूट गया, मीन्स टेस्ट फिनिश, टेस्ट कंप्लीट हो गया। ओके, टेस्ट कंप्लीट हुआ तो मशीन को ऑफ करनी है, ठीक है। तो यह ऑफ वाला बटन मैंने प्रेस किया, मीन्स टेस्ट इज फिनिश, टेंसाइल टेस्ट फिनिश हो गया। अभी ये डेटा मिल गया, ठीक है, ये एक्सेल डेटा मिल गया। इसको मैं अगर डाउनलोड करना चाहूँगा तो ये डाउनलोड डेटा, ये मैंने क्लिक करूँगा तो ये देखो डेटा अभी डाउनलोड हो रही है, तो अभी डाउनलोड हो रही है। तो ये सेव करनी है मुझे। सपोज मैंने डेस्कटॉप पर ये वाला सेव किया, डेस्कटॉप में मैंने ये डेटा सेव कर दिया, मैंने पहले सेव किया था उसी पर मैंने दोबारा सेव कर दिया, ठीक है। ओके ओके, मैंने डेटा सेव किया। अभी तुम ये डेटा जो जनरेट हुआ वो डेटा से कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो यहाँ नेक्स्ट करने के बाद जो डेटा मिला है ना वो डेटा यही डेटा है टेस्ट की, ठीक है। इसको अगर मैंने प्लॉट करूँगा लोड वर्सेस एक्सटेंशन, तो ये वाला कार्व मुझे मिलेगा, लोड वर्सेस एक्सटेंशन की। ओके ओके, अंडरस्टैंड और नॉट, ये लोड वर्सेस एक्सटेंशन की कार्व मुझे मिल गया, ठीक है। ओके, अभी इसी कार्व से हम ये लोड वर्सेस एक्सटेंशन की है, तो इसी कार्व से मुझे सारे टेंसाइल प्रॉपर्टीज निकालनी है। सारे टेंसाइल प्रॉपर्टीज मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ, मेनली जो प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी मीन्स टोटल इलोंगेशन, और ई मॉडुलस। ओके, ये चीज निकालनी है। देखो मैंने नेक्स्ट करूंगा तो ये लीनियर स्लोप जो है ना, फर्स्ट जो लीनियर लाइन है वो लीनियर स्लोप यहाँ दे दी है ऑलरेडी, ये मीन्स ये पर मेजर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लीनियर स्लोप मिल गया। ओके, और यू कैन मेजर दिस लीनियर स्लोप कैसे मैं निकालूंगा, ये देखो इसका अगर मैंने इसी पॉइंट पर मैंने कर्सर लाऊंगा तो इसी पॉइंट का कितना वैल्यू है शो कर रही है, मीन्स ये वाई एक्सिस बराबर मेरा लोड जो है वो 32.5 किलो न्यूटन है, और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन रीडिंग एक्सटेंसोमीटर की जो रीडिंग है इन mm, तो एक्सटेंसोमीटर की रीडिंग 16.15 mm है। ओके, ठीक है, 16.15 mm एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। सर ये कहाँ पे दिख रहा है सर? यस, कहाँ पे दिख रहा है सर ये 16.5 जो आप बोले सर? ये शो नहीं हो रही है, शो हो रही है ना नीचे देखो, एक्स एक्सिस बराबर यह जो ब्लैक कलर की है ना, ये व्यू स्लोप लिखा है ना, उसके बगल में 16.5 आ रहे वैल्यू। यस सर, दिख रहा है ना। तो एक्चुअली मैं सपोज ए वाला पॉइंट, सपोज किसी पॉइंट की वैल्यू मुझे चाहिए, सपोज ए वाला पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इसी पॉइंट पर मैंने कर्सर लाया, तो इसका वैल्यू कितनी है, जो मैंने यहाँ मैंने बताया था ना, देखो यहाँ मैंने बताया था ना ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक्चुअली मेंशन किया, ठीक है, मेंशन किया कि नहीं, हेलो आ रहा है, ए पॉइंट की वैल्यू, ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो ए फास्ट जो वैल्यू है ए स्ट्रेन की वैल्यू है, ए वैल्यू एक्चुअली ए नीचे शो करेगा, ठीक है, इसका वैल्यू है ना, और
ए वाई एक्सिस बराबर जो वैल्यू है यहाँ शो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ शो करेगा वो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट की वैल्यू अगर मैंने कर्सर वहां लाऊंगा तो वो वैल्यू शो करेंगे, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, देखो अभी अभी कर्सर कार पर नहीं है तो शो नहीं कर रहे। अभी देखो यहाँ मैंने कर्सर लाया इसी पॉइंट पर, तो ये पॉइंट बता रहा है 820 है, देखो वाई एक्सिस 20 तक है ना। एंड अलोंग दिस एक्स एक्सिस बराबर कितनी है 9.3, 10 से पहले है ना। तो ये सारे पॉइंट का वैल्यू कितनी कितनी है यहाँ से मिल जाएगा। ओके, इसे मिल रहा है ना। हेलो, यस सर। ओके। यस सर। तो जैसे मैंने ये और यहाँ और एक ऑप्शन दिया गया है व्यू स्लोप। तो व्यू स्लोप मैंने जैसे क्लिक करूंगा तो इसका जो स्लोप है देखो अभी 2.14, ठीक है। ये 2.14 स्लोप ऑलरेडी कैलकुलेशन करके दे दिया, 2.14 स्लोप है। तो यहाँ एक्चुअली स्लोप की जरूरत है, मैं ठीक है। जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालूंगा ना, तो ये स्लोप, यहाँ तो स्लोप है ना, ये स्लोप की जरूरत है। तो स्लोप मुझे मिला कितनी, यहाँ मैंने स्लोप लिख रहा हूँ, स्लोप इक्वल टू कितना मिला 2.14। ओके, ये वैल्यू दे दिया है ना। अभी देखो, अभी मैंने नेक्स्ट करूंगा, तो मैंने नेक्स्ट किया। अभी कह रहा जो एक्चुअली फ्रैक्चर हो गया था, दोनों पार्ट सेपरेट हो गया था ना, दोनों पार्ट सेपरेट हुआ, तो दोनों पार्ट जुड़ के ऐसे मैंने क्लिक किया तो दोनों पार्ट जुड़ गया। तो ये जो फ्रैक्चर डायमीटर है, ये डायमीटर लेनी है, वो एफ डी है, तो फाइनल डायमीटर, ठीक है, वो मेजर करनी है ना। तो मैंने जुड़ा, दोनों पार्ट जुड़ दिया। अभी यहाँ मेजर करनी है थ्रू वार्नियर कैलिपर। तो मैंने वार्नियर पकड़ा इसे, इस बीच मिडिल पर लाया एंड वार्नियर को मैंने इसे प्रेस किया, तो वार्नियर यहाँ आ गया। ओके, एंड यह शो कर रही है फाइनल डायमीटर इज 86, 86 नहीं होगा, 8.6 होगा वो वाला वैल्यू। ओके, क्योंकि इनिशियल डायमीटर मेरा 12.4 था, उससे कम ही होगा, 8.6। ओके, मैम ये 23 ही होगा, शो नहीं, सही से शो नहीं कर रहे, क्योंकि एल बाई डी रेशियो 2.5 और 2.4 ही होती है। ओके ओके, तो डीएफ मिल गया, मिला ना। अभी एल एफ कैलकुलेशन करनी है, लेंथ। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना। यस सर आ रही है। तो किसने रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। सर आ रही है। ओके, तो अभी लेंथ मेजर करनी है, तो मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। देखो अभी ये दोनों मार्कर के बीच में जो मैंने जो मार्क किया था, वो मार्क के बीच में मैंने लेंथ मेजर कर रहा हूँ। तो जैसे वार्नियर पकड़ा, वन एंड पर फिक्स किया, दूसरी एंड पर कितनी आ रही है, ये मैंने ये वाला एंड इधर लाना पड़ेगा यहाँ तक। ओके, तो मैंने यहाँ जो एरो आ रही है यहाँ मैंने क्लिक किया, तो देखो ये दोनों पॉइंट पर कितनी एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। दोनों मार्क जो मैंने किया था, ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग था दोनों मार्क के बीच में, अभी 31.3 आया। ओके, पहले 31.18 था, अभी 31.3 आया। ओके, तो दोनों मार्क के बीच में 0.12 इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। यस सर। ओके, देन मैंने नेक्स्ट किया, तो देखो अभी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन पार्ट आया।
तो यही वाला वैल्यू कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या कैलकुलेशन करनी है? यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करनी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज इलांगेशन कैलकुलेशन करनी है एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये बात कैलकुलेशन करनी है। तो देखो मैंने यहाँ ये किया, yield strength, tensile strength, modulus of elasticity, percentage and percentage reduction in an area। तो फर्स्ट yield stress कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, फर्स्ट yield stress कैलकुलेशन करनी है एंड या वैल्यू पुट करनी है, पुट करके चेक करनी है, या चेक है ऑप्शन है, मीन सारे वैल्यू पुट करके चेक करनी है सही से मेजर किया कि नहीं। ओके, तो यहाँ देखो यह ऑब्जर्वेशन पार्ट है। ऑब्जर्वेशन पार्ट मीन्स जो मैंने इनिशियल डायमीटर मेजर किया था, ठीक है, इनिशियल मेरा जो लेंथ मैंने मेजर किया था। ओके, दोनों 5 पर जो गैप है वो क्या है, वो 238 ही है, वाला वैल्यू 238 ही है। ओके, ए ठीक है। ओके, तो दोनों मार्क पर कितनी डिस्टेंस है, ए बी दे दिया 31.3 मीन्स आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनल लेंथ बिटवीन 5 मार्क 86 हुआ। फाइनल डायमीटर इन मिलीमीटर, ए डी एफ है 8.46 जो मैंने मेजर किया। तो ओरिजिनल डायमीटर से क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेशन ऑलरेडी या कैलकुलेशन कर ही दिया, कितनी है, मीन्स 5 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ऐसे करके कैलकुलेशन किया। ओके, फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल नेकिंग पोर्शन पर कितनी आ रही है वो कैलकुलेशन करके यहाँ दे दिया, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करनी है, देखो यील्ड स्ट्रेस, तो यील्ड स्ट्रेस मीन्स जहाँ यील्ड हो रही है, तो यहाँ देखो ग्राफ शो कर रही है ना, ग्राफ बॉटम है, अगर मैंने ये करूंगा तो वही ग्राफ यहाँ आ गया। तो यील्ड कहाँ होगा, यहाँ यील्ड हो रही है, ये अपर यील्ड है, लोअर यील्ड है, तो अपर यील्ड मीन्स 41, लोअर यील्ड मीन्स 39, तो इसका मैंने एवरेज ले लूंगा। एक्चुअली ये वाला यील्ड रेजियन है। ओके, माइलस्टीन पर ये यील्ड रेजियन होती है। ओके, माइल मैंने बताया था ना क्लास में, माइलस्टीन पे वो नेक मीन्स यील्ड पॉइंट फेनोमेनन होती है माइल स्टील पर। हेलो, मैंने बताया था ना क्लास में, जो माइल स्टील में टेंसाइल डिफॉर्मेशन करोगे तो माइल स्टील पर क्या होगा, इसी परसेंट पर एक यील्ड पॉइंट फेनोमेनन होती है, मीन्स यील्ड ड्रॉप हो जाती है। तो वो अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड कंसीडर करनी है, मीन्स ये जो मैक्सिमम यील्ड वैल्यू है कितनी है, 41 है ना। हेलो, यस सर, 41 है, ये वाला वैल्यू 39 है, तो इसका एवरेज लूंगा तो कितना है, 41 एंड 39 40 है ना। तो यस मेरा सर, अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो मेरा लोड यील्ड लोड कितनी है, 40, तो यील्ड स्ट्रेस कितना होगा, देखो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ दिया, यील्ड स्ट्रेस आ रही है ना इक्वेशन, यील्ड स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। यस सर। तो यील्ड लोड कितनी है, यील्ड लोड 40 है ना, 41 एंड 39 एवरेज लूंगा तो 40 है। ओके, तो ये लोड कौन सी यूनिट में है, किलो न्यूटन। ओके, तो अभी देखो के लोड यस
लोड कहाँ दिख रहा है, कैसा इतना है, आप अभी दिखा दो। दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये वाई एक्सिस बराबर क्या लिखा है, या लोड लिखा है ना, लोड इन किलो न्यूटन। यस सर। तो वाई एक्सिस बराबर लोड इन किलो न्यूटन मीन्स क्या, ये जो पॉइंट आ रही है ब्लू, देखो मैंने यहाँ कर्सर रखा तो यह पॉइंट की वैल्यू है 41, आ रहा है यस सर। 41 आ रहा है कि नहीं। यस सर आ रहा है। तो ये 41 वैल्यू इसकी वैल्यू है, देखो ये लोड बराबर 40 है, 40 से थोड़ा ज्यादा है ना ये पॉइंट। यस सर। तो वो लोड कितनी हुआ इसी पॉइंट पर, कितना हुआ बताओ। 40 सर। 40। 41, ओके 41 एंड लोअर लोड 39। ओके, तो बीच में मैंने लिया मीन्स एवरेज लिया तो कितना होगा 40, ठीक है। यस सर। लोड यस कितना हुआ 40 मीन्स यील्ड लोड, ये यील्ड पोर्शन है ना, यस यील्ड सर। लोड 40 हुआ, तो ये यील्ड, ओके देखो अभी यील्ड लोड 40 क्या है किलो न्यूटन। तो देखो यहाँ जो रिजल्ट मांग रही है, एक मिनट ध्यान से ये सुनना, यहाँ जो रिजल्ट मांग रही है दिस रिजल्ट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन पर मिलीमीटर में है कि नहीं। यस सर। तो मैंने अगर यील्ड लोड डिवाइडेड बाय ए करूंगा, ए मींस ए का यूनिट क्या है मिलीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ ए की यूनिट है मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ ए मिलेगा देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलीमीटर स्क्वायर 122 है इनिशियल एंड फाइनल है 56.18। यहाँ लिख रहा हूँ, इनिशियल है 122 एंड 122 पॉइंट कितनी है 07, ओके। एंड ए एफ कितनी है, ए एफ 56.18 आ रहा है ना, यहाँ देखो अभी मैंने कर्सर रखा है यस सर। 56.18। तो मैंने अगर एल स्ट्रेस कैलकुलेट करूंगा, मैंने जो सिलेक्ट किया देखो एल स्ट्रेस, एल लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या है मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। और लोड की जो यूनिट है या जो लोड मुझे मिल रहे हैं वो किलो न्यूटन या में है सर। किलो न्यूटन में है, गुड। तो न्यूटन में। यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय मिलीमीटर्स में हो जाएगा ना। यस सर। तो बट यहाँ जो रिजल्ट है चेंज कर लेंगे सर। यहाँ रिजल्ट न्यूटन पर मिलीमीटर में मांग रहे हैं। तो किलो न्यूटन से न्यूटन पहले कन्वर्ट करनी है, मीन्स 1000 देकर मल्टीप्लाई करनी है, ओके। तो मैंने जैसे 1000 देकर मैंने मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000 क्या होगा न्यूटन पर मिलीमीटर्स में आ जाएगा, है ना। यस सर। ओके, एंड दिस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एमपीए, मीन्स वो न्यूटन पर मिलीमीटर में जो है वही एमपीए में है स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। तो इसको तो ये कैलकुलेशन करना कितना हो रहा है, एयर लोड 40,000 डिवाइडेड बाय एरिया। क्विक किसी के पास ये है यस सर, एक मिनट। कैलकुलेटर। यस सर, कैलकुलेटर। सर 4000 डिवाइड 4000 नहीं 40,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया 122 पॉइंट लगाना 120।
IF लगा देना 40,000 डिवाइडेड बाय 122.07 कितनी आ रही है? 327.68. यही है ना? Yes sir, 68. ओके, मीन्स 327.68। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करनी है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो न्यूटन पर मिलीमीटर में लिखनी है। तो मैंने कार्व पर क्लिक किया, ये दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ यही है ना मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद तो डाउन हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही जी। आवाज ओके 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 ओके, अभी आ रहे हैं ना? यस सर, अभी अभी आ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो आ देखो रहा है सर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 47, वो 57। 57 है। तो मैक्सिमम लोड कितनी है? 57। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी सर होगी? यहाँ पे तो अल्टीमेट टेंसाइल कितनी होगी? और 57 किलो न्यूटन, उसको यस सर, न्यूटन पर मिलीमीटर में लिखनी है। तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया करनी है। ओके, मैक्सिमम लोड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय AI। ठीक है, तो कितनी हो रही है बता दो मुझे जल्दी से। 54 है सर, क्या 51 था लोड? 57 किलो न्यूटन किलो न्यूटन मीन्स उसको 57 डिवाइड 57 किलो न्यूटन। ये देखो 57 आ रही है ना, यहाँ मल्टीप्लाई 57। करते हुए 1000 से मल्टीप्लाई। सर, ये आ गया 466.945 सर। सर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो। हेलो, चल ठीक है सर। हाँ हेलो। यस सर। हेलो, हाँ एक मिनट, जस्ट नेटवर्क की दिक्कत हो रही है। जस्ट मिनट। कित, कितनी वैल्यू कितनी आया मुझे बता दो। कितनी आ रहे वैल्यू? कितनी आ रहे वैल्यू? ओके सर वैल्यू आई है 466.945। ओके, तो क्या वैल्यू आया? हाँ, डिवाइड डिवाइड किया 122.07। यस सर, कर दिया डिवाइड। या 466.94 है ना? 9। यस सर, यही है। तो 466.94। ओके, नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मींस स्लो मल्टीप्लाइड गेज लेंथ डिवाइडेड बाय AI। ये है ना? तो स्लोप कितनी आया? 2.14। ओके, गेज लेंथ कितनी है? गेज लेंथ है 31 कंसिडर कर लेना। तो कितनी आ रही है? हेलो, यस सर। कितना है? कितना? ये क्या 31.3। 5 मार्क at interval of 2.5D in mm. So this is 31.3।
यही है सर वो लेंथ। नहीं, गेज लेंथ पहले कितना आया था? 31.18 आ रहा था ना। तो 31.3 कंसीडर कर लेना। 31.3, ठीक है, गेज लेंथ। ओके, सो गेज लेंथ डिवाइडेड बाय कितनी है? एरिया। एरिया कितनी है? 122। 122.07। ये जो वैल्यू आया इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करनी है? 2.14 मीन्स 50.548। एक्चुअली ये जो गेज लेंथ है ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है, तो इसको डिवाइड करनी है 100 से, ठीक है। मीन्स इसको 100 देकर डिवाइड करनी है। एक मिनट, नहीं तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ कार से ये करना, वैल्यू आ रहा है ये लेंथ। टोटल लेंथ कितना आया था? टोटल लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रिड 238। तो 238 divided by ओके, ये फ्लो मल्टीप्लाई गेज लेंथ या कितना कंसीडर किया? फ्लो डिवाइडेड बाय, एक मिनट, हेलो। यस यस, हाँ मिनट। हाँ ओके, सो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो स्लोप से निकालनी है, ठीक है। नहीं तो ये जो फॉर्मूला है कौन स्लोप सा सर? मल्टीप्लाइड गेज लेंथ डिवाइडेड बाय एआई, इसी से निकालनी है। सपोज इसका वैल्यू निकला है कुछ 180 के आसपास होगा, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन कितनी हो रही है? तो परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन मीन्स एम में ये करनी है, ये वाला फॉर्मूला एल एफ माइनस एल आई डिवाइडेड बाई एल आई, ठीक है। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, ओके। तो यह ऑब्जर्वेशन क्लिक करूंगा तो फाइनल लेंथ कितना हुआ? फाइनल लेंथ
दोनों दोनों ये में फाइनल मार्क in mm. So this is 86. Okay. फाइनल लेंथ यहाँ से मेजर कर लूंगा। फाइनल लेंथ यहाँ से नहीं तो कार्व से मिल जाएगा ग्राफ। ठीक है, देखो अभी ये फाइनल लेंथ कितना हुआ, कितना तक एक्सटेंड हुआ 60। ओके, तो 60 तक एक्सटेंड हुआ। तो ये आइवरी स्केल रीडिंग है। आइवरी स्केल रीडिंग मीन्स ये फर्स्ट है रिडक्शन इन एरिया कैलकुलेशन करते हैं। कितना होगा मतलब रिडक्शन इन एरिया, तो फाइनल माइनस इसका तो वैल्यू है फाइनल माइनस सर इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करनी है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला करके कितना हो रही है इनिशियल माइनस फाइनल करके। हेलो, यस सर। कितनी होगा रिडक्शन इन एरिया, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल करनी है। ए आई माइनस ए एफ, एक मिनट सर। 122.07 माइनस 56.18। ओके, डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड करनी है ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया में 122.07 आ रही है 53.97 ऐसे आ रही है ना। तो इसको 100 जगह मल्टीप्लाई करूंगा 53.97%। ओके, कैलकुलेशन कर लेना, आ रही है 53.97। इसका 53.97 वैल्यू पुट किया। ओके, अभी बचा रहा परसेंटेज इलोंगेशन। तो परसेंटेज इलोंगेशन मीन्स जो मैं ना अभी डेटा क्या क्या है, फाइनल लेंथ बिटवीन द 3 पॉइंट्स मार्क इट इज 86। ओके, सर ये तो 8.6 होगी ना? नहीं 8.6 नहीं, 86 और तीनों 5 के बीच में 86 एक्चुअली एक मिनट। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द ग्रेव्स इन mm 238 मैक्स। और फाइनल लेंथ कितना हुआ वो तो नहीं, यहाँ नहीं दे रहा फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ इनिशियल फाइनल लेंथ की जरूरत है। फाइनल लेंथ 31.3 और दोनों के बीच में हुआ मीन्स नहीं हो रही है परसेंटेज में 31.3 माइनस 31.180 और डिवाइडेड बाय 31.18।
सर कोई नहीं, फिर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं, एक मिनट, ये तो चाहिए। अच्छा, एक्सेल शीट जो मेरा मिला वहाँ से। ये एक्सटेंसोमीटर की रीडिंग है। ये कितना तक हुआ था? 15% तक हुआ था। रीडिंग यहाँ से नहीं मिलेगा, तो इसको एक्चुअली फाइनल लेंथ चाहिए। फाइनल लेंथ ओके। ये मैंने मैंने ये वाला ये करके मैंने समझा दूंगा कैसे हो रही है। ठीक है, तो सपोज ये मैंने ग्राफ से अगर ये करूँगा तो लगभग 60 मीन्स 50% होगा शायद, तो मैंने 50 पुट किया। ठीक है, एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अभी मैंने चेक करूँगा, तो देखो ये एक्चुअल वैल्यू 335, हम लोग 327 मैंने पुट किया। इसमें एक्चुअली एरर है। ये 466.95 466.94 में हम लोग पुट किया था। ठीक है, मॉडुलस 210 180 पुट किया था। 53 है परसेंटेज ऑफ रिडक्शन एरिया, 53% ऑफ रिडक्शन एरिया सही पुट किया। ये 37% है परसेंटेज ऑफ इलांगेशन, मैंने 50% पुट किया था। ठीक है, तो एक्चुअली ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो सही से कैलकुलेशन करनी है। ओके, तो ओके सर। परसेंटेज इलांगेशन जो है ये किससे मिल रहा है वो मैंने सही से मैंने बता दूंगा। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज। ठीक है, बाकी जो वैल्यू कैलकुलेशन किया वो सही है, लगभग सही है। ठीक है, मैंने यील्ड स्ट्रेस जो मैंने कैलकुलेशन किया वो एवरेज लिया था, इसलिए 327 मिला। वो एवरेज ये जो एक्चुअल जो वैल्यू है इसमें एवरेज कंसिडर नहीं किया, इसलिए 335 आया। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली यहाँ एवरेज कंसिडर किया था। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कैलकुलेशन किया वो सही है, 466, या हम लोग जो कैलकुलेशन किया 466 मिला। ठीक है, एरर नहीं है। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज इलांगेशन इसमें एरर है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड परसेंटेज ऑफ इलांगेशन, ठीक है, इसका कैसे कैलकुलेशन कर रही है मैं बता दूंगा। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया ये सही है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और